टू माय चैनल। ओके, तो आप अभी अभी हॉस्टल में शिफ्ट हुए हो अभी अभी, या फिर आप हॉस्टल में शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हॉस्टल में रहने के लिए, तो ये वीडियो उसी के। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो क्या किया कि मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी जिसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कि क्या आप घर से भी लेके जा सकते हो और क्या आप उधर जाके भी खरीद सकते हो। घर से लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ देख लो पूरा। तो हाँ, मुझे तो हॉस्टल में रहते-रहते 2 साल होने को है, तो मुझे तो अच्छे से पता है कि क्या चाहिए होगा और क्या नहीं चाहिए होगा। तो हाँ, तो पहले आते हैं बेड पे। तो क्या होता है कि हर हॉस्टल में आपको बेड तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो गद्दे रखते हैं, वो नहीं दिया जाता, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो वो आप उधर भी जाके खरीद सकते हो, या फिर आपके पास घर में एक्स्ट्रा है, तो आप वो भी लेके जा सकते हो। बाद आता है बेडशीट। तो बेडशीट क्या होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बेडशीट कभी कभी कितना जल्दी गंदा हो जाता है, उस पर दाग वाग लग जाते हैं। तो आप 3-4 आराम से लेके जाओ, ताकि वो गंदा हो तो एक ही बेडशीट आपको आपके पास होगा, तो आपको वही साफ़ करके फिर लगाना पड़ेगा, सो इट इज़ अ टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप 3-4 बेडशीट एक साथ लेके जाओ, सो दैट विल बी गुड। ओके, तो फिर आप दूसरी चीज़ें पिलो पिलो और पिलो कवर भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो और ब्लैंकेट, रज़ाई वज़ाई, वो सब भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो या इतना हो गया। फिर आते हैं हम मैट के बारे पे। तो मैट्रेस क्या होता है कि किसी किसी हॉस्टल में ऑलरेडी वो फ्लोर पे मैट्रेस होता है, किसी किसी फ्लोर पे मैट्रेस नहीं होता है। जैसे मेरे हॉस्टल में मैट्रेस नहीं था, तो मुझे वो खरीदना पड़ा था। तो या आपको मैट्रेस भी चाहिए होगा, वो प्लास्टिक वाला आता है या फिर वो फोम वाला आता है, कोई भी चलेगा। तो कपड़े पे चलते हैं। आई डोंट थिंक कि कपड़े के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको गर्म के कपड़े लेके जाने हैं, ठंडी के कपड़े लेके जाने हैं, ये सबको पता है कि क्या कपड़े लेके जाने हैं, तो वो अपने कपड़े तो हो ही गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, तो आपका फ्रेशर्स होगा, कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम होता है, कभी कभी ऐसा म्यूजिकल नाइट, डीजे नाइट, ऐसा कुछ होता है। तो उसके हिसाब से फ्रेशर्स के लिए आप अपने लिए एक साड़ी, अगर आप लड़की हो तो आप अपने लिए एक साड़ी लेके जा सकते हो और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरीज लेके जा सकते हो, ठीक है। एंड वही बाकी डीजे नाइट वगैरह के लिए आप एक वेस्टर्न कपड़े भी लेके जा सकते हो, क्योंकि वो भी ज़रूरत पड़ेगी उधर जाके, आप किससे मांगोगे। सो या आप खरीद भी सकते हो, बट आपके पास है तो आप लेके भी जा सकते हो, तो ऐसे ही है। और ज्वेलरी से याद आया कि आप हॉस्टल में रहते हो, ओके। सो जो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ज्वेलरीज होती है, जैसे कि गोल्ड की हो गई, सिल्वर की हो गई, तो ऐसे ऐसे ज्वेलरीज अगर आपके गुम हो गए, तो आप किस पे इल्ज़ाम डालोगे, आप कैसे ढूंढोगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आई एडवाइस कि ऐसे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज तो आप लेके ही ना जाओ, ठीक है। तो ये सब ज्वेलरी के बारे में भी हो गया। चलो अब आते हैं कपड़े। ओके, सो क्या होता है कि किसी किसी हॉस्टल में ये वॉशिंग मशीन वाली फैसिलिटी होती है कि एक दीदी आती हैं, सिस्टर, वो आपके कपड़े धो देती हैं। तो उसके लिए तो आपको एक लॉन्ड्री बैग तो ऑब्वियसली चाहिए होगा, क्योंकि आप उसमें अपने कपड़े जमा करके रख सको और उसको एक साथ धो लो, ठीक है। आप एक एक कपड़े हर एक दिन धोगे तो ये फिर से एक टाइम वेस्ट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो या अगर लेकिन किसी किसी हॉस्टल में वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेरे हॉस्टल में भी वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी नहीं है, हमको अपने कपड़े खुद से धोने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक कपड़े धोने वाला साबुन, जल्दी धोना है तो सर्फ, और फिर बाल्टीन चाहिए होगा, ओके। सो ये बाल्टीन और जॉब तो एसेंशियल थिंग है, क्योंकि अगेन किसी किसी हॉस्टल में शावर की फैसिलिटी नहीं होती है। जैसे मेरे ही हॉस्टल में देख लो कि किसी किसी फ्लोर पे ये शावर चलता है, किसी किसी पे शावर वर्किंग नहीं है। तो उसके हिसाब से बाल्टी जग भी चाहिए होगा, लॉन्ड्री बैग भी चाहिए होगा, ये साबुन, शैम्पू, स्किन केयर वगैरह, तो ये तो रखना ही पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट पे आते हैं टिफ़िन पे। ओके, सो क्या होता है कि हॉस्टल में ये ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, ये सब का जो टाइम होता है ना, वो फिक्स टाइम होता है कि आपको अगर 7 से 8 है, तो आपको 7 से 8 में आके अपना लंच कलेक्ट करने पड़ेगा या स्नैक्स खा के जाना पड़ेगा। तो कभी कभी आप लेट हो सकते हो, या कभी कभी आप बाहर हो सकते हो, तो आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए आप एक टिफ़िन खरीद सकते हो और वो टिफ़िन ले जाके अपने मेस पे दे सकते हो कि मेरा लंच जो है, मेरा स्नैक्स जो है, आप इसमें डाल के रख दो, मुझे जब भी मैं आऊँगी मैं लेके चली जाऊँगी। तो उसके हिसाब से आप एक टिफ़िन भी रख लेना। सो टिफ़िन के साथ याद आया कि वाटर बॉटल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। हमारे पास किसी टाइम पे वाटर बॉटल नहीं था, तो हम वो जो 25 रुपीज़ में आती है पानी की बोतल। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर बैग।
कभी-कभी क्या होता है कि क्रैम्प्स वगैरह होते हैं या कभी कुछ दर्द करने लगता है तो उस टाइम पे आई मीन हॉट पैक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे पास नहीं था तो पहले तो मैं तो माँगती फिरती थी तो किसके पास हॉट बैग है क्या ऐसा बोल के। सो इसलिए आप लोग हॉट बैग भी अपने पास रख लेना। सो मैंने तो क्या है कि इतनी बड़ी लिस्ट बना के रखी थी, मुझे लगा था सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा एंड आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू बिग कि आपको इरिटेटिंग लगे कि मैं क्यों देखूँ। तो इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सो दिस इज़ द पार्ट 1। सून आई विल अपलोड द पार्ट 2, सो प्लीज़ वेट फॉर द पार्ट 2 एंड वॉच इट एज़ वेल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रिमेनिंग है। सो या इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, लाइक कर रहे तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो यार पूरा वीडियो देख लेना, कुछ कमेंट हो तो कमेंट कर देना एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।